हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ढोकला बनाया और मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि आप लोगों को उसकी रेसिपी जाननी है। वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, क्योंकि अगर हम बार बार रेपिटेटिव खाना खाएंगे हमें मज़ा नहीं आएगा। तो अगर किसी को स्नैक्स में वो खाना होगा ना शाम के टाइम, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बना के दिखा दूंगी कि वो कैसे बनता है। फिलहाल अभी मैं बाहर आई थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था और मैंने सोचा इसी के साथ साथ अपना व्लॉग भी शुरू करती हूँ। सो गाइज, अभी मैं घर वापस पहुंची हूँ और मेरी मासी ड्यूटी शुरू हो गई। अभी बेबी की थोड़ी सी तेल मालिश होगी और उसके बाद रजत को आज मोमोज खाने का मन हुआ है, तो रजत कह रहा मैं मोमोज बनाऊंगा। पता नहीं मोमो खाने का मन हुआ है। उस यार मैं ना हमेशा मोमो को मोमोज कहती हूँ और रजत हमेशा मुझे करेक्ट करने आएगा, बट दैट्स ओके, आई विल स्टिल से इट मोमोज। तुम कर रही हो अपनी मासी ड्यूटीज, हाँ। मैं करूंगा अपनी जीजा ड्यूटीज। क्या है तुम्हारी जीजा ड्यूटी? अरे जब हम कुछ खाते हैं ना अच्छा, तो रोजी दी का कहीं ना कहीं मन तो होता ही होगा। हाँ। कहीं ना कहीं हर जगह ही होता है। तो मैं सोच रहा हूँ मोमो खाते हैं और मेरा खुद का मन है ना, तो मैंने पर सोचा हम एक तो अभी पंच सोच तो रहे काट थे। हो जाएगा। सुनो ना, हम तो आज मोमो बनेंगे आटे के और उसमें स्टफिंग होगी सिर्फ और सिर्फ पनीर। सो डोंट वरी, नथिंग। अरे वो बात तो मैं मान गई, बट बात तो सुनो। हम क्या सोच रहे थे मैं और रोहिंदी कि आज ना बेबी को भी थोड़ा सा वॉक कराते हैं स्ट्रोलर में। वॉक कराते हैं मतलब स्ट्रोलर में थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाते हैं। ये मासी बहुत ही तेजस्वी है, इसको 20 दिन में वॉक कराना चाहती है। अरे मेरा मतलब जब तक थोड़ी सी धूप है ना बाहर चलते रहता है। कोको अभी हम वेदा के साथ हैं, अभी बी काइंड। अभी बेबी आ गया मालिश के लिए रेडी होके। तूने इसके कपड़े भी नहीं बदले? अभी मालिश करनी है ना इसलिए, उसके बाद हम चेंज करेंगे जब हम नहा जाएंगे। मुझे तो ना यही लगता रहता है जब हम इंडिया चले जाएंगे तो मुझे वेदा की इतनी याद आने वाली है ना, पता नहीं मेरा क्या ही होगा। अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी तो मुझे ऐसा रहा था वेदा से मिलना है, वेदा से मिलना है। इनफैक्ट जब ये पहले जब पैदा ही हुई थी तो मुझे ऐसा होता था ना कि हम रात को सोते थे तो सुबह तक इसको देखने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। वेरी गुड, बर्फ भी आ गई इसी बात पे। चलो जी, तो अब हम इसकी तेल मालिश करते हैं। और रजत, तुमको पता है सबने पिछले व्लॉग में क्या कमेंट किया? अच्छा बेटा, उनको ढोकला की रेसिपी देखनी है, तुमको फिर से ढोकला खाना पड़ेगा, तो बता देना जब बनना होगा तो मैं यहाँ पे भी सबको दिखा दूंगी। हाँ जी वेदा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे बच्चे को। पता है क्या, जब भी मतलब मैं इसको तेल मालिश करूँ या कुछ भी ना और इससे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि वेदा सारी बात समझ रही है, देखती रहेगी, सुनती रहेगी और बिल्कुल नहीं रोता है। ये बेबी तो बहुत अच्छा बेबी है ना। अगर इसने अभी रो दिया ना बेइज्जती हो जानी तेरी। जी नहीं, हम नहीं रोते हैं। पाँव गरम है इसके? जी हाँ, रोहिंदी को तो ना यही टेंशन रहती है कि अच्छा पाँव गरम है इसके, इसका ऐसा इसका वैसा है। मम्मा सब बढ़िया है हमारा। मोमो की स्टफिंग रेडी है और खाने गरम है कि ठंडी है? मैंने पकड़ लिया कैमरा पे, उठा ही रहे थे। नमक चेक कर रही हूँ मैं। कर लो। वैसे ही आप खा सकते हो, ये पका हुआ है सब बढ़िया से और पनीर इसमें है, सब चीजें वही है जो रोज दिखा सकते हैं। लाओ बेलन। और आटे का बन रहा है मोमो, बढ़िया से हम इसे स्टीम करेंगे। यार मैं चाह रही थी कि अभी हम थोड़ी देर बाहर जाए वॉक पे, बट इन लोगों ने मेरे साथ गुगली कर दी, कोई बाहर नहीं जा रहा और मुझे पकड़ा दिया वेदा को, और खुद ये दोनों मजे कर रहे। बट मजे? हाँ चलो ठीक है। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे ये देख रही थी, अपने व्लॉग्स देखने लग गई पुराने ना, और इसको देख के भी मैं थोड़ी सी इमोशनल होने लगी बिकॉज अब तो मुझे सच में लग रहा है इसको पोस्टमार्टम जो फीलिंग्स होती है ना वो सारी इससे हो रही है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये रोहिंदी को नहीं हुआ है पोस्टमार्टम, तो नैना को हुआ है, क्योंकि ना मुझे एकदम से रोना आ जाता है। कभी मैं सोचती हूँ कि जैसे अब वेदा जब बड़ी हो जाएगी, हमें भूल जाएगी, जब हमें वापस जाना होगा तो मुझे वेदा की याद आएगी। ये सब चीजें सोच के आज भी मैं रो गई। मुझे ये लगता है कि ये जो इसके बचपन के दिन है ये थोड़ी लौट के वापस आएंगे, बट टाइम और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे वापस जाना बहुत ज़रूरी भी होगा, तो वापस भी जाना है, अपना घर भी देखना होता है। बट वैसे इसका बचपन मुझे फिर से देखने को नहीं मिलेगा, वो सोच के मुझे थोड़ा सा दुख तो होता है। बट मैं पता क्या कह रही थी कि मैं यहाँ पे अपने व्लॉग्स देख रही थी तो उसमें मुझे मम्मी दिखे। ये व्लॉग ना मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहूँगी और आप लोगों को भी कहूँगी, आप लोग अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑफ कोर्स वो कमेंट में तो पता नहीं चलेगा, बट मैं आपको अगर अपने दिल का भाव बताऊँ ना तो मुझे मम्मी की भी याद आ रही है, तो मुझे मम्मी पे भी रो सकती कभी भी। ये तो सबको पता ही है कि मैं अगर मम्मी से कुछ टाइम दूर रहूं तो मुझे बुखार आने लग जाते हैं, और ये बात भी सच है कि मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। पर पता क्या, अभी मैं मम्मी को देख रही थी ना यहाँ पे, तो मम्मी यहाँ पे इतने गोलू मोलू से लग रहे हैं। और जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद ना
मम्मी का 10 kgs वेट लूज हुआ था और मुझे इतना बुरा लगता था ना मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी अकेले रह गए थे और अब हम भी 3 बहनें ही हुई, हमको बाहर अपने अपने घर देखने ज़रूरी थे, सब अपने अपना सेटल हो रहे थे। बट वो चीज़ कि मम्मी कमज़ोर हो रहे हैं, मम्मी को मतलब ऑफकोर्स खुशी थी हमारी शादी की, बट कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस होता था ना, तो ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। तो अभी मैं देख रही थी यहाँ पे कि मम्मी कितने गोलू मोलू है, और आप भी देखना हमारे पुराने व्लॉग्स देखना कि मम्मी उस टाइम पे कैसे गोलू मोलू होते थे। और जब हमारी शादी हुई उसके कुछ टाइम के बाद के जो व्लॉग्स है, मम्मी बहुत पतले हो गए थे। बट अब जब से जीवा और ईदा हुई है ना, तो नानी माँ तो वहाँ पे है, अब मम्मी वापस से अच्छे से होने लग गए, हेल्दी रह रहे, तो मुझे वो देख के इतनी खुशी हो रही थी। बट इसके साथ साथ मैं ये देख रही थी कि माँ बाप का ना इतना सेक्रीफाइस होता है अपने बच्चों के लिए, और जब से वेदा भी आई है तो पार्शली मुझे वो फील तो होता ही है, माँ वाला फील ना, तो बड़ी अलग सी फीलिंग होती है। इसकी भी शादी होगी। नहीं नहीं वो बात नहीं है, शादी कसम से मैं तो रोहिंदी को कह रही थी, रोहिंदी जब इसकी शादी होगी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। रोहिंदी की थी नैना बस अब ये पैदा होगी तो चुप हो जाए, इतना की सोच रही है। बट स्टिल पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है, और मैं इस ब्लॉग के थ्रू, वैसे तो मैं अपनी मम्मी से जब भी बात करती हूँ तो बड़े खुल के करती हूँ, और उनको हमेशा कहती हूँ कि आपने जो हमारे लिए किया है, मतलब वो किसी चीज़ से हम तोल नहीं सकते, वो अतुल्य है। बहुत बहुत कुछ किया है हमारी मम्मी ने। जब हम गांव में होते थे और मम्मी ने किस तरह से हमको पाला है, इनफैक्ट उस टाइम पे 3 बेटियां होना ना बहुत बड़ी बात होती थी, बट स्टिल मम्मी पापा ने हमको इस तरह से पाला, बड़ा किया। तूने सही कहा है ना? जोड़ना चाहूंगी क्योंकि रेनू हम आपको गार्बेज में मिली थी, तो इसे इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। मेरे को ऐसा लग रहा था कभी भी रोना आ जाएगा, पर क्या बहन है मेरी। जो गार्बेज में जो बच्चे पाए जाते हैं, वेदा ऐसी है मम्मी। मैं अब मैं आपको दूसरा सच भी बताना चाहूंगी वेदा के बारे में। वेदा रोहिणी की बेटी नहीं है, ये भी मेरे को रास्ते में मिली थी, मैं उठा के ले आई है बोल के कि ये तो रोहिणी की बेटी है मेरी लड़की को रास्ते का बता रही है। हाँ तू तो गार्बेज की है, मम्मी भी कहती है, पर मेरी लड़की आपकी है। मम्मी अब ऐसा कमेंट लिखेगी ना रोजी दी, वैसे मम्मी आपकी साइड लेने से हटते नहीं है, लेकिन इस बार आपको पक्का मिलने वाला है। हाँ, पता है ये रोहिणी और रुद्दी का हमेशा से, मुझे नहीं मेरे को पता है मम्मी का जाके मेरी लड्डू को ऐसे नहीं बोले ना, हाँ, ये रोहिणी दीदी और रुक दी दोनों इतने खराब होते थे ना, जब तक ये मुझे रुलाते नहीं थे ना तब तक यही बोलते रहते, तुझे तो हम डस्टबिन से उठा के लाए, डस्टबिन से उठा के लाए। तेरे पास काम ही रोने का है। रहने दो। तो यार ये मेरी गलती नहीं है, ये भी मम्मी की गलती है। मेरी मम्मी को भी हर छोटी बात पे रोना आ जाता है, और हम तीनों में से मैं ही एक ऐसी हुई हूँ जिसको एकदम से रोना आ जाता है। पर चलो जो भी है, आई रियली लव माई मॉम। आप लोग कितना प्यार करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। कभी कभी एक्सप्रेस करते हो जब आप अपनी चीजें बहुत अच्छा फील करते हो, फोन करके या मम्मी को हक दोगे। अगर मम्मी आस पास नहीं है तो उनको कॉल करके आप बताओगे कि आप अपनी मम्मी को कितना ज्यादा प्यार करते हो, और उनको अप्रिशिएट करोगे आप कि आपने जो कुछ किया है आप उसके लिए कितने ज्यादा आभारी हो। ऑफ कोर्स और नीचे कमेंट करोगे आई लव माई मॉम। यस, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे आई लव माई मॉम। जिनके भी ये कमेंट होगे ना आई लव माई मॉम, आई विल मेक श्योर कि मैं एक कमेंट लाइक करूं। जो मॉम के लिए कमेंट होगा मैं वो मतलब मिस ही नहीं करूंगी, चाहे मुझे पूरी रात बैठ के वो देखना पड़ेगा, पर मैं जरूर करूंगी, बिकॉज दिस इज अ फीलिंग फॉर माई मॉम। और मेरे लिए आप लोगों की मदद भी उतनी ही प्यारी और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सबके कमेंट्स को लाइक करूंगी। यस शेफ। शेफ तुम्हें कह रहा है प्रॉपर कटर निकालने के लिए, भरे सो के हम कटोरी से बिल्कुल कोने कोने से बचे ना, मतलब आटा वेस्ट ना हो, मतलब वेस्ट आपकी मेहनत ना हो, मैक्सिमम गोले निकालो। डोंट ट्राई टू इंटिमिडेट योर बॉस एवर, यू वोंट गेट योर सैलरी। किसकी बात कर रहा है? मैं तुझे कर रही, तू मुझे कर रहा। यू, आई एम द बॉस, यू आर द सबऑर्डिनेट। मालिक हमें सैलरी से मतलब ही ना है, खाने को दे दो बस। तो वही सैलरी है आपकी। मेरे पास कौन सा असली पैसा है, मैं भी मोमो ही दे सकता हूँ अभी। असली बॉस उधर है, वो है कौन? तू जब वेदा उठेगी तो मेरी ड्यूटी सही। खत्म। आपकी शिफ्टें भी दो जगह चली है ना। मुझे ऐसा लगता है जब को मेरे लिए कुछ काम बनने वाला तब को मैं वेदा को उठा देती ताकि मैं इसको पकड़ के बैठी रहूं। ये तो हमें पता लग गया कब का। निकल पाएंगे? चिपक भी जाते कई बार ये। वैसे कैसे? छू मत, मैं खुद करूंगी। रजत इसे नहीं आता है, बस ये कॉन्फिडेंस दिखाती है। मैं आऊं उधर। आ गया वेरी गुड वेरी गुड। वो करो रेडी फिर मोमो का जिसमें रखना है स्टीमर। तुम तो मेरे ब्लॉग देखते नहीं। क्यों नहीं देखते हम? नहीं देखते। बता कब बनाए सिद्धू? सिद्धू आपने बनाए थे जब हम नहीं थे यहाँ।
लड़का ऐसे थोड़ा ना वाह। हाँ अब बताओ ये कैसे करना है। अरे ये तो फुल मेरे को चाइना वाली फीलिंग आएगी अब। पहला बैच रेडी हो चुका है और इनको ट्रायल बैच है सिर्फ। हाँ मैं बताती हूँ कैसा है। पक गए। कैसा है? वाव है, सीरियसली? सीरियसली वाव है। मैं वाव कर रही हूँ तो सीरियसली वाव है। अगर रजत वाव कर रहा हो अगर रोजी दी वाव करेंगे तो है असली ये वाव। तो मैंने ही बनाया ना तो वाव करने का। रजत ने बनाया, मेरे पति की मेहनत को अपना मत बता। नहीं नहीं देख और तू मेरे साथ शेयर मत कर क्योंकि मेरा अपना होएगा पूरा। भलाई का तो मतलब जमाना ही है। अरे पनीर बहुत ही टेस्टी लग रहा है। यस यू कैन डू इट। यस यस यस। मैंने कहा था जैसे कैमरा ऑन करेगा फटेगा। ये एक्चुअली अलग अलग लोगों ने बनाए हैं तो अलग अलग शेप्स हैं बट जो अच्छी है वो मेरी है ऑफ कोर्स। चलो कोको हट जा। ओए रोहिंदी और रजत एक दूसरे को लगे कि तू खा यार, मेरा हो गया मेरा हो गया। मैं कहा ठीक है, तुम दोनों को नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। हमारे को लगा था हमने स्टफिंग बहुत बढ़ाई है पर वो ज्यादा नहीं थी। अमेजिंग। अच्छा बहुत लेकिन कम खाया, अगर ज्यादा खाते तो फिर पर हम जब ऐसे खुद जाते। बनाते हैं ना रोजी सबका मन करता है। मन कर रहा होगा ना। नहीं, बहुत टेस्टी बने हैं, मेरे मुंह में तो अभी भी एक है। जैसे अगर ज्यादा खा लेते ना फिर हमारा हिच भी जाना था खुद से। हाँ इतने बहुत होते हैं। रोजी ने खाए 3-4 और मैंने खाए 4, मतलब इतने 3-4 इतने ही अब तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों ने ऐसे ही करना है, नहीं खाना है मैं खा जाऊँ? आए ना लाइन पे। ये दोनों ना इसलिए कर रहे थे रजत कि नहीं मेरा हो गया ताकि रोहिंदी खा ले, और रोहिंदी भी ऐसा करी थी नहीं मेरा हो गया ताकि रजत खा ले। तो इन दोनों कैटेगरी हाँ ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब ताकि सामने वाले का पेट अच्छे से भर जाए तो दोनों एक्टिंग ये करने लग जाते हैं। जैसे मम्मी नहीं करते घर पे कि नहीं मेरा हो गया है तुम खा लो, मुझे तो मन नहीं है। बस ये दोनों वैसे वैसे करने लग गए थे। तो मैंने इन दोनों के बीच में वो टाई ब्रेक करने के लिए कहा कि मैं ही खा लूंगी, तुम रहने दो। मैं तो कॉफ लगी लो जी झूठी। लगाया यहाँ से लगाया मैंने। अभी सबको दलिया खाने का मन हो रहा है, वो भी मेरे हाथों का। बट मैं कैसे बनाऊं क्योंकि दूध ही खत्म हो गया, इतना सा बचा है तो इतने में तो कुछ बनेगा नहीं। सो अभी दुकानें भी बंद होने वाली है तो किस्मत आजमाने के लिए अगर रजत दुकान जाके ला सकते हो। मैं जा रहा हूँ बाय, इतना टाइम नहीं है। ले लो रखो। ना $5 तो दादियाँ देती थी गाँव में। 5 रुपए इससे क्या आएगा? गाँव में डॉलर देने वाली मेरे बात पास है। मेरा कार्ड है और मेरे पास कैश है। एक्चुअली हमारा कार्ड नहीं चला था परसों। लास्ट टाइम फंस गए थे ना, अभी दोबारा ना। मेरे पास $100 है ना। वाओ यू आर सो रिच गाइस। इसका वॉलेट देख लो, इसमें $100 है। जिसको भी दिखे लूट लो इसके $100। बाय अच्छा, ये भी दे दो दादी जी, ये भी दे दो। ओके बाय। क्या है अब? पहले लेट हो रहा हूँ ना अब। ठीक है बाय। सो जब तक रजत बाहर गया, रोहिंदी को ये है कि मुझे भूख लगी है, तू बनाना तो शुरू कर दे। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ चीले डाल दिए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने दलिया को भूनना शुरू कर दिया, बिकॉज भून के दलिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और रजत का तो खैर फेवरेट ही है इस तरह से। तो हल्का सा घी डाल के मैं इसे भूनूंगी। उसके बाद बिल्कुल आधा गिलास या 1 गिलास पानी भी चल सकता है इसमें, उसमें मैं उबालूंगी इसको थोड़ी देर ताकि ये पक जाए। उसके बाद दूध ऐड करती रहूँगी जब तक ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी नहीं बन जाता है। थैंक गॉड अभी खुला है। मैं पहुँच तो गया, ऐसे भाग के सामान लेते हैं और चेकआउट करा के निकलते हैं। नींबू ले ले 5-6। कौन है? योर हस्बैंड। इसको सिर्फ 6 मिनट बाकी। लेमन लेने अभी मना कर, ज्यादा सामान लेने को रोहिंदी। नींबू ले और दूध ले और आजा। वो तो नहीं खा बनाना दोबारा कभी, क्या? कल बनाया था। हाँ लेकिन नींबू ले आओ उसके लिए। ढोकला। हाँ सब कुछ ले लिया यार, ये बीच में थोड़ा सा चिपक गया इस पैन में, बट चलो निकल तो रहा है इजीली। उस वाले पैन में तो बिल्कुल चिपक जाता था। तो मैं बाय द वे आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं नए पैन में बना रही हूँ इसे। मैंने सोचा था कि आज ढोकला बना दूंगी, बट हुआ क्या कि उसके लिए नींबू बहुत। रोहिंदी को रजत ने वीडियो कॉल किया तो इतनी जोर से बात कर रही कि मुझे बात ही नहीं करने दे रही। मैं ये कह रही थी कि नींबू जरूरी होता है ढोकला के लिए, तो नींबू ही नहीं था हमारे घर में। तो कल तक वो आ जाएगा, फिर हम कल आपको सुबह ढोकला बना के दिखाएंगे फिर से। दोस्तों आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, हमें दूध मिल चुका है और मेरे पास लिटरली 5 मिनट है अब। अभी तो आई गेस पूरा टाइम हो गया है और चेकआउट काउंटर्स भी बंद हो रहे हैं। मैंने टाइम से चेकआउट करा लिया और अब घर के लिए निकलते हैं। भाग के ऐसा हाँफ रहा हूँ मैं। देखो मेरा तोहफा। सबको दिखा रही है रोना नहीं अभी तो इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर रो दो के बेइज्जती नहीं हो जाएगी? हाय गाइस,
अभी ना मैंने अपनी मम्मी और सासू मम्मी दोनों को साथ में फोन लगाया कि चलो एक साथ ही दोनों से बात हो जाएगी। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरे सासू मॉम है ना, उन्होंने अपनी डीपी में मेरी और अपनी फोटो लगा रखी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के। मैंने कहा आपने फोटो क्यों लगाई है मेरी, आपको मेरी याद आ रही है? तो मम्मी कहती है हाँ मुझे तो याद आ रही है, मतलब मेरे सासू मॉम कहते हैं कि हाँ मुझे तो याद आ रही है। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा मम्मी आपको मेरी याद नहीं आती, आपने तो डीपी नहीं लगाई है। मम्मी कहती नहीं मुझे तेरी याद नहीं आती है, और अच्छा है कि तेरी सासू मॉम को तेरी याद आ रही है, इसलिए तुम दोनों, इसलिए मैंने तेरी शादी रजत से कराई है ताकि तू उनके पास रहे। मैं कहा ये बढ़िया है आपका। गुड मॉर्निंग। आज इतनी बढ़िया धूप आई है ना, अब रोज ही ऐसे धूप रह रही है यहाँ पर, इतना मस्त लगता है ना धूप में। तो नैना और रोजदी ऊपर वेदा को नहला रहे हैं हमारे कमरे में, वहाँ बढ़िया सी धूप आ रही है, खिड़की खुड़की खोल के। अंदर कमरा एकदम ऐसा हो गया है अवन की तरह गर्म। तो नैना वगैरह ऊपर नहला रहे हैं, उसके बाद नैना जाएगी नहाने। तो मैंने सोचा उतनी देर में आज पुलाव खाता हूँ, बिकॉज पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है। पुलाव बनाते हैं, लेकिन मैं अभी देख रहा था घी हमारे पास अब कम पड़ा है, घर वाला घी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तो बाजार का घी में कुछ मजा नहीं आता, तो मैं सोच रहा हूँ जो बटर लाए थे उसका घी बना देते हैं। ये है बटर, ये मैं रख दिए गैस पे कढ़ाई। अरे वाह, क्या बना रहे हो? सूप। सूप घी है? हाँ। तुम्हें घी बनाना आता है? तो उसमें क्या है, बटर को उबालना ही तो पुलाव रेडी है। सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और मुझे भूख भी बहुत लगी है। वाह 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 वाह, लग तो टेस्टी रहा है। भाप भी आ गई हमारे कैमरा लेंस पे। गर्मा गर्म पुलाव खाएंगे। कैसा बना पुलाव और घी? अच्छा बना है, बट जैसा घर का घी होता है ना, मीठी खुशबू आती है, अलग सा स्वाद होता है, वैसा नहीं है। तुम्हारे बनाने में कोई कमी नहीं थी। हाँ देख लो, बढ़िया है। चलो जहाँ पे, यहाँ पे तो इतना भी नहीं मिलता है, अगर इतना मिल जाए तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ वेदा रेस्ट कर रही है और यहाँ दूसरी कोको ऊपर देख रही है कि कोई आ रहा है। अभी ऐसे सो रखी थी ना गोला बना के अपना, और वहाँ नैना खाना खा रही है। नैना की अब स्टेटमेंट बदल रही है घी के लिए। अब मतलब थोड़ी देर के बाद से गरम गरम ही दे दिया था ना पहले रजत ने, अब थोड़ा मीठा मीठा सा लग रहा है। मैं कहा क्या पता बदल जाए थोड़ा सा। बट पुलाव तो बहुत अच्छा बना है, तो पुलाव के साथ खाने का मजा आ रहा है मुझे। हमें इतनी भूख लगी थी कि हम नहीं रुक पाए। ये देखो, मेरा तो टेक 2 चल रहा है। वाह, तुमको वेदा की तरह हिचकी क्यों लग गई? मुझे लगता है मेरे को हिमाचल वाले बहुत याद कर रहे हैं। वैसे भी कमेंट थे उसमें, अब वापस आ जाओ हिमाचल, वापस आ जाओ शिमला, हमको आपकी बुरी लगी है। बुरी लगी लिखा है। I swear ऐसे लिखा बुरी तो हमारे बोलते हैं। है। क्या पता हर किसी किया हो किसी ने मैसेज, हर किसी से भी मुझे कम प्यार थोड़ी मिलता है। अभी हम घर से निकल चुके हैं। एक्चुअली कुछ दिनों से हमने सोचा था कि एक चीज़ रिटर्न करानी थी, कुछ दिन पहले ली थी, तो टाइम नहीं लगा रिटर्न करने का। हमने नहीं ली थी, तुमने ली थी। मैंने ली Let's थी, be बट मेरे clear साथ about ये it. भी थी, मतलब मेरी ही कोई चीज़ है। और तो मैंने उसी टाइम भी कहा था कि रजती अच्छी नहीं लग रही अच्छी है वो, बट मैं उसमें साइज थोड़ा बड़ा ले आया हूँ, तो साइज अगर मिलता है थोड़ा तो ठीक है, अदरवाइज रिफंड ले लूंगा। और यार आजकल ना यहाँ पे शाम को इतना अच्छा मौसम होता है ना, हाँ। सामने इतना क्लियर स्काई, मतलब आज बिल्कुल वैसा फील, ऐसा नहीं होता सर्दी से गर्मियाँ शुरू होने लगती है। मेरा तो वो favorite ट्रांजिशन time है। मेरी हर मौसम की जो ट्रांजिशन, मैंने 100 बार बोला है, जब मौसमों की ट्रांजिशन आती है, स्पेशली सर्दी टू गर्मी आता है ना, स्प्रिंग, मेरा बहुत फेवरेट अच्छा है वो। मतलब इतना फेवरेट है कि मेरा मूड उन दिनों बिल्कुल खराब नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी कर लो मेरे साथ। बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। चलो अभी निकलते हैं और रिटर्न कराते हैं। कितनी बड़ी बस है। मुझे लगा कि सवारियाँ ज्यादा होगी इसलिए बस खींच दी लंबी कर दी। तूने मुझे बिठाया नहीं इन बसों में। तो मैं तो बोलती हूँ तुमको, तुम बोलो कि तुमको चलना है, मैं ले चलते हैं किसी दिन। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है चलो। आज फिर से घड़ी बंद ही रह गई, हम पहुंच भी गए। तो तुम्हारा रोज का ये फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं भुलक्कड़ हूँ। यहाँ तक आ गई नैना, दरवाजे तक आ गई आज हमें लेने। इसे भूख लगी, इसका टाइम हो गया है। कोको देख कोको, टूना खड़े हो जाओ, पहले खड़े होकर दिखाओ, चिपक कर नहीं दिखाओ, खड़े होकर। अब वही खड़ी नैना हैं? यस। तुम तो इसको हेड स्टैंड भी सिखा सकते हो इसकी ट्रीट के चक्कर में। नैना को क्या हुआ? इसको तो बुलाया भी नहीं, बोली रात की तो हमको आवाज सुनी तो हम आ गए। नैना को बस बहाना चाहिए वेदा से मिलने का। रात के 2 बज रहे हैं, 2 इसी जैसे बात। मेरे पास आते ही मैं बोल जाती, चुप हो जाता है मेरा बेटा।